बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 क्लीन वाटर। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बकाया जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं एक्सरसाइज समेत उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं, और उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप लाजमी जाके चैनल को जो है विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक वैल्यूएबल एडिशन है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए, आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस के लिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक यूज़फुल जो है ना वो प्लेस साबित होगी। रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह मैं हमेशा से क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास 15 मार्क्स की जो है ना ट्रांसलेशन आती है लेसन्स के अंदर से। 15 मार्क्स की इक्विवेलेंट टू आप कह सकते हैं कि एक ऐसे के इक्विवेलेंट जो है ना ये। इसको हमने बड़ा अच्छी तरह समझना है और इसके पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। वाटर इज़ अ फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। कि नहीं, जो पानी है जो है ना वो तमाम किस्म की ज़िंदगी के लिए जो है ना एक बुनियादी हैसियत रखता है। एज इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जिस्म का 60% जो है ना वो मुश्तमिल है, जो वो पानी है। प्ले अ क्रूशल रोल, बड़ा अहम रोल प्ले करता है बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए। वाटर कवर रफली 70% ओवर प्लानट। हमारे जो अर्थ प्लानट है उसका 70% कंसिस्ट है वाटर पे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वाटर। हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी के साथ लिंक्ड है ना उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पर आपको नज़र आएगा। एंड येट ओनली 3% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। ज़मीन का सिर्फ 3% जो पानी है ना वो फ्रेश वाटर यानी ड्रिंकेबल है। बकाया तो जो वाटर है 70% में से देख रहे हैं ना 67% तो सारा वो ओशन जो है ना बॉडीज़ में है। एंड ओनली 1/3 ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ रेडीली अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से भी 3% में से भी 1/3 जो है ना वो सिर्फ यूज़ के लिए है। दिस स्मॉल फ्रैक्शन सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन लैंड। ये जो छोटा सा फ्रैक्शन है ये ज़िंदगी जो दुनिया यानी कि प्लानट पे जो ज़िंदगी है उसको सपोर्ट कर रहा है। वी रिलाई ऑन क्लीन वाटर टू सर्वाइव। हमें साफ़ पानी पर जो है ना रिलाई करना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए। बट पैटर्न ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर थ्रेटनिंग आवर क्लीन रिसोर्सेज ऑफ वाटर। लेकिन जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं और जो इंसान की जो आमाल हैं यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जो सारा जो एक हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है जिसमें, तो वो हमारे साफ़ पानी की जो रिसोर्सेज है ना, जो ज़ख़ीरे हैं, जो ज़ख़ायर हैं, उनके लिए थ्रेटनिंग है, उनके लिए ख़तरा है। वी आर यूजिंग वाटर एट अ रेट फास्टर दैन इट प्रेसिपिटेट ऑन द ग्राउंड। यानी कि हम उस रफ्तार से ज़्यादा यूज़ करें जितना अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है। वी मिसट्रेट द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। हम जो हमारे पास इतना छोटा सा जो पोर्शन है 1/3, इसको बड़ा बेतुका, मिसट्रीट का मतलब होता है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अंदाज में यूज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली आर ह्यूमन बीइंग एट रिस्क, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है, बट आल्सो द होल इकोसिस्टम। बल्कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है ना वो भी सफरिंग कर रहा है, वो भी जो है ना वो ख़तरात का शिकार है। सो ह्यूमन पैटर्न आर ड्रास्टिकली अफेक्टिंग द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो इंसानी आमाल है, जो इंसान के जो काम है, वो ड्रास्टिकली का मतलब होता है कि तबाहकुन तौर पर जो है ना वो क्लाइमेट चेंज को, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। क्लीन वाटर ख़ास तौर पर इज़ अ वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड द हाइजीन। सफाई के लिए, कुकिंग के लिए, खाने पीने के लिए ज़रूरी है। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ। यानी वो कहते हैं कि एक कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है कि एक इंतहाई जो है ना इंतहाई अहम टास्क, इंतहाई अहम इंसानी सेहत के लिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे इन्वायरमेंट की जो है ना वो बका, सस्टेनेबिलिटी का मतलब बका, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मुआशी तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली, बट अफसोस है, डिस्पाइट इस क्रिटिकल, इसकी इतनी अहमियत के बावजूद, मैनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड स्टिल स्ट्रगलिंग विद वाटर स्कार्सिटी एंड द कंटेमिनेशन। पानी की कमी का और पानी की गंदगी का शिकार है। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन वाटर, हमें पानी साफ पानी की अहमियत को समझना चाहिए। एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट कैन फोस्टर अ ग्रेटर appreciation for this precious resources and inspire effort to ensure its availability for all। हमें पानी की अहमियत को और जो जो मसाइल इसके साथ जुड़े हुए हैं
इसको देखकर हमें पता लग सकता है कि पानी जो है ना वो कितना एक कीमती ज़ख़ीरा है हमारे लिए, और हमारी तमाम एफर्ट होनी चाहिए इसकी अवेलेबिलिटी के लिए। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लीन वाटर इज़ ह्यूमन हेल्थ। साफ़ पानी का सबसे एक अहम चीज़ जिसके ऊपर जो फैक्टर है वो इंसानी सेहत है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन हार्बर हार्मफुल बैक्टीरिया। जो मिलावट वाला पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, उसके अंदर जो है ना वो बैक्टीरिया की पैदाइश हो रही होती है। कई पेस्टिसाइड होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वेरियस कई किस्म के पैरासाइट्स हैं। एंड अ केमिकल दैट कैन कॉज अ वाटर बोर्न डिजीज सच एज अ क्लेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड द हेपेटाइटिस। तो इसके अंदर मलेरिया आ गया, हैज़ा आ गया, तपदिक आ गया और हेपेटाइटिस। इनके नाम आप इस तरह भी उर्दू में भी आप इसी तरह लिख दीजिएगा। दीज डिजीज़ वाटरबोर्न डिजीज कैन हैव अ स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस। इनके बड़े जो है ना बड़े भयानक जो है ना वो नताइज निकल सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द वनरेबल पॉपुलेशन सच एज द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली। और जो इनके आगे वनरेबल ना यानी जो सबसे ज़्यादा जो आबादी का हिस्सा है जो इनका शिकार हो सकता है, उनमें जो है ना वो हामला औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक 8,29,000 पीपल डाई कर गए सिर्फ डायरिया से, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से पीने से हुआ। सैनिटेशन एंड द हाइजीन, हैंड हाइजीन यानी कि सफाई वगैरह और हाथों की गंदगी की सफाई ना होने की वजह से। असेस टू क्लीन वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉन्गर हेल्दियर लाइव्स। अगर साफ़ पानी की अहमियत का अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि इनसे ये तमाम बीमारियां भी दूर हो सकती हैं और इंसान जो है ना वो एक लंबी ज़िंदगी को जीने का एक उम्मीद रख सकता है। इन एडिशन टू ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। इंसानी बका के लिए भी ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है। एज इट नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड द पर्सनल हाइजीन। हाउएवर अराउंड 2.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव एक्सेस टू सेवली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। यानी पानी जो तकरीबन 2.25 अरब लोगों के पास जो है ना साफ़ पानी की जो सहूलियात मुयसर नहीं है, और 4.2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेवली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज। और तकरीबन 4 अरब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो है ना वो बड़ा एक तहफ़्फ़ुज़ाना जो है ना वो किया गया सैनिटेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है, यानी वो बाथरूम का उनके पास सिस्टम मौजूद नहीं है। इन द एरियाज वेयर वाटर इज़ अ स्कार और कंटेमिनेटेड पीपल आर लाइकली टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन। यानी वो इलाके जहाँ पर पानी की कमी और पानी की जो है ना गंदगी अवेलेबल है, वहाँ पर लोगों के पास बड़ा कम मौके हैं कि वो अपनी अच्छी जो है ना वो सेहत का, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल कर सकें। लीडिंग द हायर रेट ऑफ इलनेस एंड द डिजीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों फैलने का ख़तरा है। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर जो है ना वो इसका शिकार है। वनरेबल का मतलब होता है कि उसका एक आम शिकार हो जाते हैं इन डिजीज़ का। मैनी डाई बिफोर द 50th बर्थडे ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेस टू द क्लीन वाटर। और सफाई का ना ख्याल होने की वजह से अपनी 15वीं सालगिरह से पहले वो फोत हो जाते हैं, यानी 15 साल से पहले। रेगुलर हैंड वॉशिंग विद क्लीन वाटर एंड सोप कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्प्रूव ओवरऑल। हाथों को धोना साबुन के साथ जो है ना एक तो बीमारियों को फैलने का खतरा कम होता है, और दूसरा ये है कि इंसान की जो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ है ना वो बेहतर होती है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। पानी की साफ़ पानी की दस्तियाबी जो है ना एक इंतहाई एक हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी मुआशियत को जो है ना इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है उसकी। यानी उसकी जो एक इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि जो हमारी मुआशी और इन्वायरमेंटल जो सहूलियात है उसके ऊपर बड़ा। क्लीन वाटर इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। एक तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। रिवर, लेक्स एंड द वाटर लैंड डिपेंड ऑन क्लीन वाटर टू सपोर्ट डिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड द प्लांट स्पीशीज़। जो साफ़ पानी है ना, जो दरियाओं में, नदी नालों में जो साफ़ पानी मौजूद है, उसके ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है? ना सिर्फ जंगलात डिपेंड करते हैं, बल्कि दरियाओं का और जो हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिपेंड करती है, और प्लांट डिपेंड करते हैं। पोल्यूशन आई फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो उससे एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर का जो हमारा एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ का मतलब होता है जो उसका कचरा है, यानी जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिपोजल कैन डिग्रेड एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ। और जो गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर जो आलूदगी को डिस्पोज किया जाता है वो भी एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है। एंड डिसरप्ट डेलिकेट इकोसिस्टम, और जो है ना वो तबाह कर रहा है बड़े खूबसूरत इकोसिस्टम को। लीडिंग टू डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ द अदर स्पीशीज़। ना सिर्फ दूसरी जानदारों का जो हैबिटेट है, जो उनका
उनके ज़िंदगी, हैबिटेट का मतलब होता है एनवायरनमेंट, सराउंडिंग को बोलते हैं हम। कंटेमिनेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो इंडस्ट्री कहते हैं ना, कि हम कहते हैं कि सनती, जो सनअत की जो एक वेस्ट है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, और जो हमारी जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ज़रूरी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, एंड इनएडिक्वेट और नामुनासिब जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये और कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर रहा है। प्ल्यूटेंट लाइक हैवी मेटल्स, और जो भारी जो मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं और पेस्टिसाइड हैं, जो कीड़े मार अद्वियात हैं, ये भी जो है ना एक्यूमुलेट इन वाटर, पानी में शामिल हो जाती हैं, और क्या करती हैं जी, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ना उनको रिस्क में ले आती हैं। सो क्लीन वाटर इज़ द वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड द फूड प्रोडक्शन। साफ़ पानी इंतहाई अहमियत का हामिल है ज़राअत के लिए और खाने की प्रोडक्शन के लिए। इन एडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर कैन हायर हिंडर द, रुकावट पैदा करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर और फूड सिक्योरिटी के अंदर। फार्मर रिलाई ऑन वाटर फॉर इरीगेशन, जो किसान जो है ना वो नहरी निज़ाम के ऊपर जो है ना वो नहरी निज़ाम पानी का उसके ऊपर करते हैं, और लाइफ स्टॉक वाटरिंग, और जो लाइफ स्टॉक वही कहता है ना, जो गाय भैंस वगैरह सारा उसके अंदर, इसके अंदर फिशिंग वगैरह सारा, और क्रॉप प्रोडक्शन और फसलों की पैदावार।